और सुने, सारे लोग ना जो बाजार में थे कसमें खा खा के बेचते थे। लोग मेरे नबी से कहते थे आप कसम खाइए, क्या ये चीज ऐसी है? हुजूर मुंह देखते, कहने लगे कसम नहीं खानी, लेनी हो तो ले, वरना तेरी मर्जी। खुदा की कसम। फरमाते हज़रत खदीजतुल कुबरा के हर बार से दुगना तो मुनाफा हुआ, हर बार से ज्यादा दुगना मुनाफा हुआ। सुभान अल्लाह। और हुजूर आए, फरमाने लगी मैसरा से अपने गुलाम से चल बता उनके अंदर क्या कमियां देखी। वो कहने लगे होती तो दिखती ना, कसम खुदा की मैंने उनके बदन पे मक्खी बैठते हुए नहीं देखी। ये गुलाम ने कहा था, मैंने मक्खी बैठते हुए नहीं देखी उनके बदन पे। और खुद कहते हैं कि सब दरख्त का साया तलाश करते थे, लेकिन ये जिधर बैठते थे दरख्त उधर घूम जाया करते थे। सुभान अल्लाह। ये जिधर घूमते थे दरख्त उधर घूम जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उन लोगों ने हुजूर का अखलाक बयान किया जो दूर दूर रहते थे। गुलामे मैसरा उन्होंने क्या कहा था? कहते कि मैंने हुजूर को जिधर जाते देखा उधर दरख्तों को जाते देखा। यार ये उस वक्त उन लोगों की बोली थी जो जानते तक नहीं थे। फिर बता अबू बकर की बोली क्या रही होगी, फिर नबी के उमर की बोली क्या रही होगी, फिर नबी के उस्मान की बोली क्या रही होगी, फिर मौला अली की बोली क्या रही होगी। खुदा की कसम अगर हुजूर को समझना है तेरी मेरी औकात क्या है, बस इतना समझ लो बरेली वाले ने कलम तोड़ दिया और कहते हैं सरवर कहूं के मालिक हो, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो बस फैबे तनागी से है बरी, हैरान मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुकन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। 40 साल हुजूर की जिंदगी आपने, उसमें सबको एतमाद था, सारे लोग हुजूर को जानते और मानते। लेकिन जब मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, अब मैं बात करने लगा हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, मैं बात करने लगा हूं, अल्लाह करे ये बातें हजम हो जाएं और हम सीना ठोक कर कहते हैं हम बरेली वाले, और बरेली वाले ही जन्नती जमात को कहा जाता है। बहुत गौर से मेरी बात इंसाफ के साथ सुनिएगा, बहुत गौर से, बड़ी तेजी के साथ कितने फैलते जा रहे हैं और इतनी मीठे तरीके से कि हमें एहसास तक नहीं होता। दीन समझने की कोशिश करें, दीन समझने की कोशिश करें। दुनिया को पता लगना चाहिए हम अली वाले भी हैं, हम उस्मान वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, अबू बकर वाले भी हैं। दुनिया को पता लगना चाहिए हम हुजूर के चारों यारों को मानते हैं। यार को नहीं मानता हमसे कुछ भी नहीं मानता। वाह क्या कहे, वाह बेशक यारों को नहीं माने, हम हुजूर के चारों यारों को मानते हैं और यही जमहूर का मसला है। बेशक बहुत गौर से मेरी बात सुनिए, 40 साल की ऐलान नबुव्वत मेरे नबी ने किया, पूरे कबीले को बुलाया, पूरे शहर को बुलाया और फिर उसके बाद क्या कहा था, दावत खिलाई, अच्छा खाना खिलाया। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर आ रहा है जो तुम्हें मिटा देगा, मान जाओगे? तो सबने कहा था कसम है हमें पैदा करने वाले की, ना भी होगा तब भी हम तेरी बात की तस्दीक करेंगे। ये सबने कहा। उसके बाद क्या कहा, फिर मेरे नबी ने फरमाया कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मुझे सच्चा मानते हो तो कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने नाक तक पेट भर के खाई थी छोड़ के चले गए, जो सादिकुल वादुल अमीन कहते थे वो भी छोड़ के चले गए, जो रोज बैठा करते थे कदमों पे आके आज बुरा कह के जा रहे थे, लेकिन उस जमात में एक 10 साल का बच्चा खड़ा रह गया था, एक 10 साल का बच्चा खड़ा रहा। मेरे महबूब ने चेहरा देख के कहा था तू नहीं गया, तो उस बच्चे ने कहा था मैं आया ही तेरे साथ के लिए, और दुनिया उस बच्चे को मौला अली कहा, दुनिया उसी बच्चे को मौला अली कहती है। कहा क्या करोगे? कहा यहां से लेके जहां तक तेरा सफर जाएगा वहां तक मैं साथ
बच्चे कितना साथ निभाएगा। अली कह रहे थे हिजरत की रात बिस्तर पर लेटना पड़ा तो लेट के दिखाएंगे, इनके दीन के लिए बच्चे देने पड़े, कुर्बानियां देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। 10 साल के बच्चे ने महबूब की उंगली पकड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह, जब से आंख खोली है तेरे साथ रहा हूं, जब तक खुली रहेगी तेरे कदमों में रहना है। ये माने ना माने, अबू तालिब का बेटा कहता अली तेरे साथ रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी भर गुलामी करूंगा, लेकिन तुम्हें नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हाँ, वाह, नासबियत भी नहीं फैलाने देंगे। हम अली वाले भी हैं, हम अबू बकर वाले। सुभान अल्लाह। अब सुने आगे, चले आगे, जरा कह दो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली खड़े रहे, इधर हजरत अबू बकर तिजारत के लिए। कौन गए तिजारत के लिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक तिजारत के लिए अपने गुलाम के साथ निकले हुए। इधर हुजूर ने ऐलान नबूवत कर दिया। बहुत गौर से सुनिएगा। जब गए ना तो आपके साथ एक खादिम था, बड़ी तेज की आंधी और बारिश एक मकाम पे आई, शाम हो गई थी। आपने अपने गुलाम से कहा, जाओ ये जो सामने गिरजाघर है ना, इसके राहिब से इजाजत ले लो, अगर ये कहे तो एक रात हम इसके गिरजाघर में गुजार सकते हैं, इसके इबादत खाने में एक रात गुजार। जब खादिम गया ना तो उसका राहिब का जो खादिम था उसने कहा नहीं नहीं, यहां किसी को रात रुकने की इजाजत नहीं। कहा अपने मौलवी से तो पूछ ले। उसने कहा एक बार पीछे एक को रुकने की इजाजत दी थी, उसके गुनाह की वजह से हमारे हजरत की इबादत में खलल आ गया था, उसने गुनाह कर दिया था। जब लौट के खादिम आया और कहने लगा, हजरत जी वो ऐसे से कह रहा है। बाबा वो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, जाओ उससे कह दो हर रात गुजारने वाला गुनाह करने नहीं आता है। अगर समझ गए हो तो बोलो अल्लाह आपको सलामत रखे। कहने लगे जा अपने राहिब से कह दे हर रात गुजारने वाला पापी नहीं होता। ये कह के चल दिए। जब जाके उसने कहा कोई आया था और वो ये कह के गया, उसने कहा जल्दी कर उसे बुला के ला। कहा किस लिए सरकार, आप तो किसी से मिलते नहीं हैं, 500 साल हो गए हैं यहाँ बैठे बैठे, आज तक किसी से मुलाकात नहीं की है। कहा तू नहीं जानता, जल्दी कर बुला के ला, ये कौन है। जब बुलाया गया, राकिब की उम्र इतनी आ गई थी कि ये उसकी भौयां उम्र की वजह से आंख पे ठलक आई थी। उसने अपनी भौयों को यूं उठाया, आंखें खोल के अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देखा। कहने लगे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कहा मेरा नाम अबू बकर है। अल्लाह अकबर, कहां से आए हो। कहा मक्के से आए हैं। कहा उसी मक्के से जो 2 पहाड़ियों के दरमियान है। कहा हाँ वही मक्का। कहा वही जमीन जो खजूरों वाली जमीन है। कहा हाँ उसी जमीन से आए हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद कहा जरा करीब आइए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। करीब बुलाया। कहा अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मैं रात गुजारना चाहता हूँ। कहा गुजार लेना, बस कुछ सवालों के जवाब दे जाओ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि मैं खड़ा हो गया, वो दौड़ के अंदर गया, उसने संदूक खोले, खोल करके बड़ी पुरानी किताबें निकाली, निकालने के बाद लाया। उसके बाद मेरा मुंह देख के कहता है बता तो सही कि अल्लाह अकबर। उसने कहा तेरा नाम अबू बकर है। कहा हाँ। मक्के का रहने वाला है। कहा हाँ। कहा जरा कमीज तो उठा। कहा क्या करोगे। कहा तेरा बदन देखना है। अबू बकर कहते हैं एक रात की इजाजत क्या मांगी, इतनी तहकीक की जा रही है। कहा जरा कमीज उठा, तुझे एक रात की पड़ी है, मेरे तो 500 साल की जिंदगी दांव पे लगी है। तू क्या कह रहा है, तू एक रात की बात करता है, ये 500 साल की मुद्दत का सवाल है। उठा तो जरा कुर्ता। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कमीज उठाई है और सीने का तिल देखा है, रागी तड़प जाता है, कहता वल्लाह वल्लाह तू ही अबू बकर है और तू ही सिद्दीक है। का कहना क्या चाहते हो। का शायद तुम नहीं जानते हो, लेकिन तुम्हारे मक्के के अंदर अब्दुल्ला का लख्त जिगर आएगा, नाम मोहम्मद होगा, नबुव्वत का ऐलान करेगा, तू उसका दोस्त बनेगा, तुझे सिद्दीक कहा जाएगा। अबू बकर हैरत में थे कि ये क्या कह रहा है। का मेरी समझ में नहीं आ रहा। कहने लगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हजारों साल पुरानी किताबें कह रही हैं। हजारों साल पुरानी किताबों ने कहा है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं उसने उठा के रखी किताब एक तरफ, फिर मेरा हाथ पकड़ा, अंदर गिरजा के कमरे बने हुए थे, वो लेकर के गया, उसमें कुछ तस्वीरें बनी थी, दिखा के कहता पहचानो, इसमें कोई तुम्हारे दोस्त की तस्वीर है कि नहीं। अबू बकर कहते हैं मैंने पहला कमरा देखा, उसमें कोई चेहरा ना पहचान सका, मैंने कहा शुक्र है कोई चेहरा ना मिला। फिर दूसरा
तीसरा कमरा खोला, उसमें भी तस्वीरें थी। कहा उसको भी ना पहचान सका। कहा पहचानो इसमें कोई तुम्हारा यार है कि नहीं? अबू बकर कहते हैं उसमें भी कोई तस्वीर ना थी। कहते फिर तीसरा कमरा, जैसी तीसरा कमरा खुलता है कहते मेरी निगाह उठती है, पहले ही उस चेहरे पे जाकर रुक जाती है जो चेहरा मेरे नबी के चेहरे से मिलता था, जो मेरे यार के चेहरे से मिलता था। मैं हैरत में था। वो जो तस्वीर बनी थी, कोई सामने बैठा है जिसका चेहरा फ्रंट पे था, कोई उसके कदमों में बैठा है जिसका चेहरा उस चेहरे की तरफ था। मैंने कहा ये तो मेरे यार का चेहरा है, लेकिन ये जो पैरों में बैठा है ये कौन है? तो रागिब ने कहा था तुम नहीं जानते हो, हमारी किताबें बैठ कहती हैं कि ये जो सामने चेहरा है ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का चेहरा है, और ये जो कदमों में बैठा है ये अबू बकर सिद्दीक बैठा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अहमद रजा साहब किबला।